हाँ, तो दीदी आप कहाँ से चल के आई हैं यहाँ पे सत्संग करने के लिए? अ, हम अहमदाबाद आश्रम, महिला उत्थान आश्रम है पूज्य बापूजी द्वारा पूरे भारत भर में 17-18 महिला आश्रम चल रहे हैं, जिसमें से मुख्यालय अहमदाबाद है। अहमदाबाद आश्रम में इतने कुप्रचार के बावजूद भी 250 से 300 बच्चियां, माताएं, बहनें रह रही हैं। अपना जीवन उन्होंने गुरुजी को समर्पित किया है, आध्यात्म के रास्ते चल रही हैं और समाज के लिए निष्काम भाव से सेवा कर रही हैं। तो मैं भी वहीं अहमदाबाद सती अनुसुईया महिला उत्थान आश्रम से आई हूँ। दीदी आप अभी अभी यहाँ प्रवचन कर रही थी, तो उस प्रवचन से आप क्या संदेश देना चाहती थी लोगों में? सबसे पहली बात तो ये कि आजकल समाज को गुमराह किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। साधु संतों की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एकाध कोई होते हैं जिन्होंने धर्म को व्यापार बनाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई ऐसा है। और भारत संतों की, महापुरुषों की भूमि रही है और हमारे देश के साधु संत लोगों को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कुंजियां प्रदान करते हैं। आज के समय में अगर आप देखें तो जो लोग कॉरपोरेट में हैं या जो बच्चे बच्चियां विद्या एजुकेशनल फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में देखिए तो स्ट्रेस बहुत है, टेंशन है, परेशानियां हैं और संसार है तो सुख दुख एक के बाद एक वो चक्र तो चलता चलता ही रहता है। रहता है। तो हर इंसान को सुख चाहिए, शांति चाहिए, डिप्रेशन से, तनाव से मुक्त रहना चाहता है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो मतलब जो 40s के 50s के एज में जो आते हैं वो लोग हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हों, महिलाएं हों या पुरुष। सुख शांति हर किसी को चाहिए। और देखिए, ये बात आप भी मानेंगे कि पैसों से सुख शांति खरीदी नहीं जा सकती। तो भारत के संत लोगों को सुख शांति ही प्रदान करते हैं सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। गीता का ज्ञान है, रामायण है, रामचरितमानस है। तो शास्त्रों की बातों को सरल सहज भाषा में लोगों तक पहुंचाकर हमारे देश के संत लोगों को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कुंजियां प्रदान कर रहे हैं। लोगों का जीवन तनाव मुक्त होता है, व्यसन मुक्त लोग हो रहे हैं। पूज्य बापूजी के सत्संग में कई लोग ऐसे आते हैं जो सत्संग सुन के सिगरेट छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, ड्रग्स एडिक्ट थे वो छोड़ दिया। तो लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं और सत्संग मिलता रहेगा तो आगे भी होते रहेंगे। तो फिर ये जो बापू जी के ऊपर जो लांछन लगे हुए हैं, को क्या वो कहाँ तक तथ्य सही है और कहाँ देखिए, तक गलत एक है? बात है कि सांप चंदन के पेड़ को लिपटता है, नीम के पेड़ को नहीं लिपटता है। और ये चीज़ आप भी मानेंगे कि जहाँ बहुत ज़्यादा जिनकी पॉपुलैरिटी होती है सोसाइटी में, समाज में, तो कुछ एक दो अवरोध भी उनके पीछे ही लग जाते हैं। तो बापूजी के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो आरोप बापूजी के ऊपर लगे हैं उनमें से एक भी आरोप 1% भी अगर सच होता तो आज 18-17 महिला आश्रम चल रहे हैं वो बंद हो गए होते। जो बच्चियां आश्रम में समर्पित हैं उनके माता पिता उनको घर ले गए होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूँ, मुझसे छोटी उम्र की कई बच्चियां हैं, मेरी उम्र की कई बहनें हैं, मुझसे बड़ी कई माताएं हैं। आज भी तन मन जीवन पूरा उन्होंने अपना समय सब कुछ। और ऐसा कई बहनें ऐसी हैं जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, कई डॉक्टर्स हैं, कई ग्रेजुएट्स हैं, कई डिप्लोमा किए हुए हैं, कई आर्किटेक्ट्स हैं। तो पढ़ाई लिखाई खूब की है, भौतिक विद्या खूब पाई है, लेकिन फिर भी आध्यात्म की क्या अहमियत है जीवन में ये समझ रहे हैं लोग। और बापूजी से लोगों ने जो ज्ञान पाया है, जो शांति आनंद पाया है, वो भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए इतने कुप्रचार के बाद भी बापूजी के आश्रम बंद नहीं हुए, आश्रमवासी घर नहीं गए और साधक भी पहले की तरह ही अपने स्थानीय आश्रमों में आते हैं, जप ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं और सेवा कार्य सत्संग पहले जैसे चल रहे थे अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। ये तो दीदी मैं भी यहाँ आया, आपके सत्संग को सुना और यहाँ के वातावरण को देखा, जिसमें कि सबसे मार्मिक जो ये दृश्य हमको देखने को मिला कि मातृ पितृ जी जी। का पूजन। सेवा जो है, हाँ पूजन जी।
हाँ। तो मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो क्या ये जो आप चला रही हैं, इसमें इसका मेन उद्देश्य आप लोग का क्या होता है? इसकी शुरुआत इसके प्रणेता पूज्य बापूजी हैं। कई ऐसे देखिए 14 फरवरी के दिन अभी 2 साल पहले एक एनालिसिस किया गया, स्टेट्स निकाले गए, स्टैटिस्टिक्स, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इन 5 महानगरों में शोध करके स्टैटिस्टिक्स निकाले गए। सिर्फ 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन शराब का व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। 2 साल पहले एक दिन में केवल 5 शहरों में, मैं पूरे भारत की या पूरे विश्व की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश में केवल इन 5 शहरों में एक दिन में 4,500 करोड़ का शराब का व्यापार हुआ है और 3,000 करोड़ का ड्रग्स का व्यापार हुआ है एक दिन में, और केवल 5 शहरों के ये आंकड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, युवा पीढ़ी कहाँ। कोई देखिए मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे मेरा बेटा बेटी शराब के चक्कर में आए, ड्रग्स ले, लोफर हो जाए। हर माँ बाप यही चाहें, किसी भी जाति, धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले हो, माँ बाप तो चाहेंगे हमारा बच्चा बच्ची संस्कारी हो, संयमी हो, और हम जैसा चाहें उस घर में। अभी देखिए वैलेंटाइंस डे पे क्या होता है, बच्चे मनमाने ढंग से माता पिता को बिना बताए समाज के, परिवार के विरुद्ध जाके शादी कर लेते हैं भाग के, और फिर एक्सीडेंट भी कई होते हैं, आत्महत्याएं भी अफेयर्स के कारण इस दिन बहुत ज़्यादा। तो समाज हमारा कहाँ जा रहा है, युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? माता पिता के दुख दर्द को समझते हुए, और बच्चे गड्ढे में गिर रहे हैं, तो बच्चों को संभालने के लिए, युवा वर्ग को संयमी सदाचारी बनाने के लिए बापूजी ने ये नई पहल शुरू की है कि प्रेम दिवस ही मनाना है तो सबसे पहले संसार में हमको लाने वाले, हमको पाल पोस कर हमारे पैरों पे खड़ा करने वाले, हमको समझदार बनाने वाले माता पिता के प्रति हम आदर, पूजन, सेवा, सत्कार करके अपना प्रेम हम उनके प्रति प्रकट करें। ये बापूजी ही इसके प्रणेता है, और उद्देश्य यही है कि बच्चे माता पिता का आदर पूजन सीखें, अपनी परंपराओं को, संस्कृति को वापस सुमिरन में लाएं। ठीक है।